हेलो। हाँ राहुल जी। जी 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 जी। तो मैं आप जॉब करते हैं? जी। चलिए ठीक है, तो अगर आप जॉब करते हैं तो मैं जॉब के लिए एक टॉपिक बताने जा रहा हूं, आपका माइंड सेट खुल जाएगा। उसके लिए आप थोड़ा धैर्य बनाकर सुनिएगा और आराम से सुनिएगा कि मैं आपको क्या कह रहा हूं, ठीक है? अब देखिए, मैं एक टॉपिक को लेकर आपसे बात करना चाहता हूं। हालांकि सुन रहे हैं ना? जी 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 जी। तो ठीक है, मैं 10-15 मिनट आपसे थोड़ा बात करूंगा, उसके बाद आपको जो इच्छा वो करिएगा। ओके, राइट। तो देखिए सर, हालांकि मेरी शादी हो चुकी थी और तकरीबन मेरे को भी पता है कि जॉब मिली, मतलब शादी होने के बाद आपको भी पता है कि बीवी आ जाती है तो बहुत पैसे का खर्च हो जाता है, फिर घर वालों को भी अलग से पैसा देना पड़ता है, राइट? तो मैं भी जॉब पर चला गया था और आज का जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पॉइंट, इसी पे थोड़ा क्लियर करूंगा और प्रैक्टिकल तरीके से, बेहतरीन तरीके से बताएंगे, ठीक है? ये जो माइंड है ना, ये जो माइंड है, तो माइंड छाते की तरह ओपन करके रखिएगा, वरना जैसे वो काम नहीं करते बिना कुछ छाता, ठीक वैसे ही माइंड नहीं काम करता शुरू में, ठीक है? तो हमने ऐसा क्या किया, क्यों क्यों मैंने यहां आया जॉब में, तो वो मुझे बहुत प्यारी थी, ठीक है? 10-12-15 हजार रुपए मिलते थे जॉब के पीछे। रीजन क्या था? देखो, अगर जिंदगी में शेख भी ज्यादातर लोग बढ़ते हैं सर, शेख, बुरा मत मानिएगा, मैं एक क्विक चीज बता रहा हूं। एक होते हैं सिंधी और एक होते हैं बायर। ये लोग कभी भी नौकरी नहीं करते जिंदगी में। सिंधी और बायर कभी भी नौकरी नहीं करते। एक सरदार भी आप समझ सकते हो, एक मारवाड़ी भी समझ सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि वो नौकरी करते होंगे, ठीक है? मैंने कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। और क्या हुआ कि मैं एक सिंधी के पास नौकरी करने गया, राइट? अब उस बंदे ने क्या किया था कि अपना जो 4 फ्लोर का था फ्लोर, 5 लाख रुपए में गिरवी रख दिया, रख के, और 1.5 साल के अंदर तकरीबन 50 लाख रुपए कमाए। समझ पा रहे हो? वो मैं अपने मार्केटिंग का काम करता था। मैं उस टाइम पर उसने हमें काम बताकर चला जाता था, ठीक है? एक बार क्या हुआ, उसने गाड़ी खरीद ली। कौन सी? 4 व्हीलर गाड़ी खरीद ली। तो मैंने कहा, अच्छी तरह की गले सर, कि मतलब अच्छा पैसा कमा रहे हो, हमें भी गिफ्ट अच्छे दिया करे हो। तो उसने एक बात बहुत अटूट किया, जिससे दिमाग वहीं से अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, बिल्कुल वहां से दिमाग अलग हो गया। और उसने क्या कहा, बहुत गौर से सुनिएगा, अब बहुत गौर से सुनिएगा। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, हम दो वर्क करते हैं, हम दो वर्क करते हैं। उसके पास में एक बड़ा और एक और था। हम 2-4 लोगों को और संभालते थे, और पैसे वैसे ऊपरी काम हम ही करते थे, ठीक है? समझ पा रहे हो? तो उसने ये कहा कि उसने जो ले आया वो स्विफ्ट लेकर आया था, स्विफ्ट डिजायर लेकर आया था। उसने क्या कहा, बेटे अगर तुम अच्छे से काम करते रहे ना, ये तो छोटी बात है। क्या बोला? अगर तुम अच्छे से काम करते रहे, क्या अगर तुम अच्छे से काम किया तो ये छोटी सी बात है। मैंने स्विफ्ट ले आया, मैं इससे भी बड़ी गाड़ी थार लाकर खड़ा कर दूंगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? यानी हमारे दम पे, हम नौकरों के दम पे शेख फिट है, शेख फिट है। वो हम नौकरों के दम पे सेठ बन रहा है, हमसे काम करवा के, हमसे पल्लेदारी करवा के। हमारा जो 24 घंटे, हमारे जो ब्रेन का पावर है, सारी चीजें का हमसे खींच के एक मात्र चंद रुपए के अंदर, पता है हमें कितना देता था? मात्र 15,000 रुपए। चंद रुपए के चलते हम खुद को बेच रहे थे,
वहां पे। और यही होता है आम जिंदगी के अंदर, हम खुद को बेच रहे थे। वहां से हम चंद रुपए को चलते खुद के शरीर को, खुद के बॉडी को बेच रहे थे कि भैया हमें महीने के अंदर हमें थोड़ी सी पैसे दे और उस पैसे से अपना परिवार मैं चला सकूं। और फिर बंदे ने क्या कहा, बस यार यही चीज दिमाग में लग गई कि राजेश जब ये कर सकता है, जब ये बोल सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है, अगर ये फ्लॉट को गिरवी रख के सारी चीजें कर सकता है, तेरे में नहीं औकात है। लेकिन पता है क्या है, और वो चीजें रियलिटी है, शायद आप अगर वो चीजें समझोगे तो ना। समझ पा रहे हो राहुल जी? तो इंडिया के अलावा बहुत से ऐसे देश होंगे, आपने बहुत देखे होंगे, जैसे चाइना, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, बहुत से ऐसे देश हैं, उनमें इंडिया के लोग वीजा लगा लगा कर वहां काम करने के लिए जाते हैं। समझ पा रहे हो? लेकिन मैं ये चीज आपसे पूछता हूं कि कनाडा से आपके इंडिया में कोई आया है काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए? इंडिया से या फिर लंदन से कोई आया इंडिया में काम करने के लिए? अफ्रीका से कोई आया, चीन से कोई आया यहां पे काम करने के लिए, या फिर दुबई से कोई शेख साहब आया काम करने के लिए आपके इंडिया में 15-20 हजार की नौकरी करने के लिए? ऐसा क्यों, मैं आपसे पूछता हूं। कभी कभार ये जो सवाल है ना, ये आपके माइंड में चुभता है। ये रीजन क्या है इसके पीछे कि हमारा लोग में ऐसा क्या माइंडसेट है, ऐसी क्या मानसिकता है कि हम लोग नौकरी करने के लिए, अपनी बॉडी को बेचने के लिए, कुछ चंद रुपयों के लिए हम अपना देश, दुनिया, परिवार को पता नहीं कहां कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन जिंदा है, क्या हालत है, ये सारी चीजें किसी को नहीं पता रहता। फिर भी हम क्या करते हैं, पूरे फैमिली को छोड़ के, बीबी बच्चों को छोड़ के, जिसके कल परसों शादी की थी, लोग अपना कर्जा उतारने के लिए बाहर के देशों में चले जाते हैं। समझ पा रहे हो सर? जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तभी से उसके दिमाग में घुसा दिया जाता है कि बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, बड़ा होकर कौन सी नौकरी करेगा। शुरुआत से लेकर के एनीबॉडी, जब तक वो 20 साल, 25 साल, 30 साल का, उसको ठोक ठोक के नौकर नौकर नौकर, बस यही सिखाया जाता है दोस्तों कि नौकरी करनी है, आपको नौकरी करनी है। उसके लिए आपको समझना पड़ता है, माइंडसेट लगाना पड़ता है। फिर बंदे ने एक ही चीज पता चलती है कि मैं नौकर हूं, नौकरी करने के लिए पैदा हुआ हूं, मुझे नौकर ही बनना है, मुझे नौकरी ही पढ़ना है। और उसी के चक्कर में पता है जितने भी सारे आंदोलन होते हैं, सारे बसें जलाई जाती है, जितने सारे लोग जलते हैं ना, ये नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। भाई साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिजनेस नहीं है क्या? ऑनलाइन बिजनेस नहीं है क्या? बाहर के देशों में अगर आप जाओगे ना, बाहर के देशों में पता है 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं ना, घड़ियां बनाते हैं। ए टेंगड़े मेंगड़े जो होते हैं, घड़ियां बनाते हैं, घड़ियां। आप जाकर देखिएगा, घड़ियां बनाते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस। हाथ की घड़ियां तौल के, हालांकि तौल के नाप के अकॉर्डिंग बनती है, बिजनेस करते हैं, बिजनेस। लेकिन हमारे अंदर क्या ऐसा है कि हम बिजनेस से बेहतर मानते हैं जॉब को। अरे भाई, जॉब एक ऐसी ड्रग है जिससे वो इंसान ना तो कभी आगे बढ़ सकता है और ना कभी पीछे रह सकता है, बस उस गरीबी से समझौता करके रह जाता है। एक बात बताइए, यहां पर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को भी देखेंगे, हमसे बात भी करेंगे। सच बता रहा हूं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, इतने सारे लोग पढ़े लिखे होंगे
किसी ने 12वीं पास कर रखी होगी, किसी ने बीए कर रखी होगी, किसी ने एमए कर रखी होगी। मतलब हर एक चीज में यहाँ धुरंधर लोग बैठे होंगे, राइट। पता है आज की उनकी एक ही डेफिनेशन है, और क्या डेफिनेशन है? सिर्फ नौकरी, सिर्फ नौकरी। क्यों? एक चीज मैं आपसे पूछता हूं यार, मुझे एक चीज बताना, जितने भी करोड़पति लोग हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जितने भी करोड़पति लोग हैं, टाटा अंबानी, जितने भी हैं, टाटा अंबानी, टाटा बिरला, जितने सारे करोड़पति लोग हैं यार, कितने पढ़े लिखे हैं? है किसी के पास कितने पढ़े लिखे हैं? इसका जवाब है किसी के पास? और इनकी टर्नओवर पता है कितना है? इनकी टर्नओवर पता है कितना है प्रतिदिन का? कितनी? लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में टर्नओवर है। इनकी कंपनी अरबों में टर्नओवर देती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। और एक चीज बताऊं, जो पढ़ा लिखा होता है ना, वो बहुत ज्यादा समझदार होता है, और खुद अपनी समझदारी के चलते वो बिजनेस को नहीं करना चाहता। छोटे कामों से होता नहीं ग्रोथ। बुरा मत मानना दोस्त, नहीं कहता कि नौकरी छोड़ दो, नौकरी हमने भी की थी, नौकरी मैंने भी की थी किसी टाइम पे, बट रीजन पता है क्या हुआ? उस समय माइंड सेट को मैंने चेंज किया। अरे यार, आज पता है, चलो एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, कि जितने लोग अमीर बने हैं, जितने लोग करोड़पति बने हैं, क्या वो हम ही जैसे सोच करके बने हैं? नहीं दोस्त, नहीं, नहीं मेरे दोस्त। राहुल जी, सुन पा रहे हो हमारी बात को? बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन किया। तो आपका माइंडसेट क्या बना क्या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। इसके लिए अगर कोई मेरी बात आपको बुरा लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, और मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि इस बिजनेस को करिए। बहुत पावरफुल सिस्टम है दोस्तों। हमारा मोबाइल नंबर मैं दे दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग जरूर कांटेक्ट करिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे राहुल जी अब देखिए हमसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो राहुल जी, क्या मैं मानूं कि आप हमारे सिस्टम में काम करेंगे? जी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हैव ए नाइस डे। जो इतना सुंदर आपने, इतना बहुमूल्य कीमती समय आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो धन्यवाद। मिलते हैं, फिर आपके पास कॉल करूंगा, या आप ही कॉल करिएगा। रात को 8 बजे मीटिंग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।